बहुत सी पत्नियों पर एक छुपा हुआ बोझ, जब मदद करना एक छिपा हुआ फर्ज बन जाता है। खिड़की पर बारिश जोर से बरस रही थी, पर अंदर सारा खुश होकर गुनगुना रही थी। उसका अपना आर्ट का काम खूब चल रहा था, और जो ज्यादा पैसे वो कमा रही थी, उससे उनके छोटे से घर में एक नई रौनक आ गई थी। उसे घर में मदद करना बहुत अच्छा लगता था। बच्चों के लिए नई किताबें लेना या अहमद को कोई ऐसी चीज दिलाना जिस पर उसकी नजर थी, ये सब उसे खुशी देते थे। शुरू में ये सब उसकी अपनी मर्जी से होता था। अहमद, इस हफ्ते का राशन मैंने ले लिया, वो मुस्कुराते हुए कहती। और मैंने तुम्हारे लिए नया चार्जर भी लिया है, वो भी उसे दिल से शुक्रिया कहता। और ऐसा लगता था जैसे वे एक टीम की तरह काम कर रहे हैं। पर धीरे धीरे, लगभग बिना पता चले, ये मर्जी खत्म होने लगी। एक शाम अहमद ने अपना फोन देखते हुए कहा, सारा, इंटरनेट का बिल भरना है, तुम ही भर दो ना, अब तो तुम अच्छा कमा रही हो। किसी और वक्त कहता, मेरी गाड़ी की सर्विसिंग करवानी है प्रिया, बस पैसे भेज दो, जल्दी हो जाएगा। सारा ज्यादातर हाँ कर देती। उसके अंदर का गुनगुनाना एक शांत आह में बदल जाता। जो प्यार भरी मदद शुरू हुई थी, वो अब जरूरत बन गई थी। अहमद, जिसके बारे में इस्लाम कहता है कि उसे अपने परिवार का ख्याल रखना चाहिए, वो धीरे धीरे पीछे हटने लगा था। वो ज्यादा वक्त आराम करने में बिताता, सारा पर भरोसा करते हुए कि वो सब कुछ संभाल लेगी। असली मुश्किल तब आई जब सारा गर्भवती हुई। पहले कुछ महीने बहुत भारी थे। सुबह की उल्टी एक साये की तरह उसके साथ रहती थी। उसे आराम की जरूरत थी, पर बिल आते रहे, और अहमद अभी भी उससे कुछ खर्चों को पूरा करने की उम्मीद करता था। उसके आर्ट के काम जमा होते गए, उसके दर्द भरे सिर के ठीक होने का इंतजार करते हुए। वो देर रात तक अपने लैपटॉप पर बैठी रहती, अपने सूजे हुए पेट को सहलाती। उसके शरीर में गहरी थकावट भर जाती। ये वैसा नहीं था जैसा उसने मातृत्व की कल्पना की थी, नहीं जैसा उसने सोचा था कि उनका जीवन होगा, खुशी से दिया गया। योगदान अब एक भारी बोझ बन गया था, जो उस पर दबाव डाल रहा था। तब भी जब उसका शरीर आराम के लिए चिल्ला रहा था, उसे अपनी दादी के शब्द याद आए, एक भूली हुई धुन की तरह गूंजते हुए। एक पत्नी का पैसा उसका अपना होता है मेरी प्यारी, ये एक आशीर्वाद है, बोझ या फर्ज नहीं। इस्लाम ने उसकी कमाई की रक्षा की, क्योंकि पति को ही परिवार का खर्च उठाना था। यह स्वार्थ के बारे में नहीं था, यह उस न्याय और संतुलन के बारे में था जो इस्लाम परिवारों में लाया था। एक शांत दोपहर, जब उसने बच्चे को लात मारते हुए महसूस किया, तो सारा जानती थी कि उसे बात करनी होगी। गुस्से में नहीं, बल्कि अपने धर्म द्वारा सिखाए गए ज्ञान के साथ। वो अहमद को और खुद को उस सच्चे, सुंदर संतुलन की याद दिलाएगी जो इस्लाम उनके लिए चाहता था। उसकी कमाई अल्लाह का एक तोहफा थी, जिसका उपयोग उसके सपनों के लिए किया जाना था, या अगर वो चाहती तो साझा किया जाना था, न कि जिम्मेदारी का एक चुपचाप बदला जाना। उस संतुलन को फिर से खोजने का समय आ गया था। अपनी कहानी कमेंट्स में बताएं।